कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा एक नई मुश्किल में फंस सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कल रात दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में न्यूज एजेंसी ANI के पत्रकार से बदसलूकी की। हरियाणा जमीन सौदे को लेकर वाड्रा से जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो वो भड़क गए, पत्रकार से बदसलूकी की और माइक को झटकते हुए आगे निकल गए। रॉबर्ट वाड्रा मामले में कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का कहना है कि इस मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार की करतूतों की जांच होगी और जमीन सौदेबाजी में रॉबर्ट वाड्रा का हाथ सामने आने की वजह से ही उन्होंने पत्रकार से बदसलूकी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर रेडियो पर अपने मन की बात कहेंगे। रेडियो पर नरेंद्र मोदी अपने मन की बात दिन में 11 बजे सुनाएंगे। आकाशवाणी की सभी चैनलों और दूसरे निजी रेडियो चैनलों पर मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। कई लोगों ने सिर्फ मोदी की बात सुनने के लिए ही रेडियो की खरीदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दूसरी बार रेडियो के माध्यम से लोगों से अपने मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कहने का सिलसिला 3 अक्टूबर को शुरू किया था। उस दिन उन्होंने कहा था कि बातचीत का यह सिलसिला वो आगे भी जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से सुशासन और अन्य मुद्दों पर उनके विचार भी मांगे थे और कहा था कि उनमें से कुछ को वो अगले कार्यक्रम में साझा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष नौकरशाहों को चाय पर बुलाया और नसीहतों का पिटारा खोल दिया। प्रधानमंत्री निवास पर जुटे करीब 80 सचिवों को पीएम ने एक टीम की तरह काम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी नौकरशाह बजट की तैयारियों के लिए अभी से कमर कस लें और नए आइडिया लेकर आएं। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद दूसरी बार दिल्ली के रेस कोर्स रोड के अपने सरकारी आवास में वरिष्ठ अफसरों से मुलाकात की। सचिवों के साथ टी पार्टी में मोदी ने कहा कि बजट से जुड़े प्रस्तावों को कम से कम 3 महीने पहले पूरा करें ताकि 1 अप्रैल 2015 को जब नया वित्तीय साल शुरू हो तो नए बजट की योजनाएं उसी दिन से लागू हो सकें। मोदी ने सचिवों से कहा कि वो अपनी पहली नियुक्ति के स्थान पर जाएं और वहां का हाल ही उन्हें नीतियां बनाने में मददगार होगा। मोदी आश्वासन देने से पीछे नहीं रहे कि नौकरशाहों के काम में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो और वो निडर होकर देश के लिए काम करें। बीजेपी ने कल से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का मकसद सशक्त भाजपा सशक्त भारत रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को SMS भेजकर प्रधानमंत्री मोदी खुद इस नए अभियान के सबसे पहले सदस्य बने। इससे पहले मोदी गुजरात बीजेपी के मेंबर थे। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की हिस्सेदारी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अहम खबर है कि शिवसेना ने बीजेपी से कहा है कि वो विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव से पहले ही मंत्रालय में सीटों के बंटवारे पर फैसला करे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी से साफ है कि बीजेपी की सरकार में शिवसेना शामिल होगी, लेकिन मामला शिवसेना की उप मुख्यमंत्री की मांग पर लटका है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत करना अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के लिए भारी पड़ता जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 15 सचिवों ने कल दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और कहा कि उनके बयान से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। सचिवों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर बयान मीडिया में नहीं बल्कि पार्टी फोरम पर देना चाहिए। राहुल गांधी को कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपने के बयान पर अब पार्टी के वरिष्ठ नेता भी दिग्विजय सिंह पर भड़क रहे हैं। माखनलाल पोतेदार ने यहां तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह शायद खुद ही कांग्रेस की कमान संभालना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा समय नहीं दिखाई देता कि वो परिवर्तन का टाइम आया है। दिग्विजय सिंह शायद चाहते होंगे परिवर्तन हो जाए, शायद उनकी इसमें आगे बढ़े, किस्मत आगे बढ़े या कदम आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि दंगा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा देने के सरकार के फैसले का वो स्वागत करते हैं, लेकिन क्या पीड़ित लोग 5 लाख रुपए से संतुष्ट हो सकते हैं? चिट्ठी में केजरीवाल ने पीएम से निवेदन किया है कि वो तुरंत SIT का गठन कराएं जिससे दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी चुनाव कमेटी की आज दिल्ली पार्टी मुख्यालय में बैठक है। इस मीटिंग में दोनों राज्यों में पार्टी के उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक शाम 5 बजे होगी और इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें अभी से खड़ी होने लगी हैं। झारखंड में केंद्रीय नेतृत्व के एजेएसयू के साथ तालमेल को लेकर हो रही बातचीत का पार्टी की राज्य इकाई में जमकर विरोध हो रहा है। राज्य बीजेपी इकाई चाहती है कि इस बार का चुनाव वो सभी सीटों पर अकेले लड़ें, क्योंकि मोदी लहर से बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को पूरे 14 साल हो चुके हैं। राज्य की वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए आयोजित राज्योत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। रायपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह और राज्यपाल बलराम दास टंडन ने नगाड़ा बजाकर राज्योत्सव का आगाज किया। आप सबका पसंदीदा चैनल आज तक फिर से बना है देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल। आज तक को आईटीए ने सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल के खिताब से नवाजा है। आज तक के नाम ये लगातार 14वां आईटीए अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल के अलावा आज तक ने 3 और अवार्ड्स पर भी कब्जा जमाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर का अवार्ड भी आज तक के नाम रहा। अंजना ओम कश्यप को सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर का अवार्ड मिला। मैं हूं राहुल कंवल। आप लोगों के हिसाब से राहुल कंवल के शो सीधी बात को बेस्ट टॉक शो का खिताब मिला। बेस्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स का खिताब रहा आज तक के चुनावी शो जीतेगा भाई जीतेगा के नाम, जिसके निर्माता शम्स ताहिर खान थे। बल्कि मुसलमानों के साथ भी उसका गहरा रिश्ता है। भारत के सबसे धनी शख्स मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने वाराणसी में अपना 50वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नीता अंबानी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार गंगा के घाट पर मौजूद था। खास मौके के लिए घाट को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। अपने 50वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए मुकेश अंबानी की कारोबारी पत्नी नीता अंबानी ने गंगा आरती में हिस्सा लेने के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के भी दर्शन किए। शाम के वक्त नीता अंबानी की शान में शहर के नदेसर कोठी में भव्य पार्टी का भी आयोजन किया गया। इस पार्टी में बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। आज बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का जन्मदिन है। शाहरुख खान ने अपना जन्मदिन अपने प्रशंसकों के साथ मुंबई स्थित बंगले मन्नत में मनाया। इस मौके पर शाहरुख के घर पर फिल्मी सितारों का तांता लगा रहा। फिल्मी सितारों के अलावा हजारों की संख्या में शाहरुख के प्रशंसक मन्नत के बाहर भी मौजूद थे। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे शाहरुख अब 49 साल के हो गए हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर भारतीय वायुसेना की ओर से शानदार बैंड का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में इंग्लैंड की वायुसेना रॉयल एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। ये खास आयोजन किया गया था पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए। इस मौके पर दोनों देशों के वायुसेना के वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। यूपी में मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 3 हमलावरों ने एक रेस्टोरेंट पर बैठे 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्टोरेंट मैनेजर का बेटा इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस की माने तो इस वारदात को अंजाम देने वाले हमलावर मृतकों के परिचित थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के ऊपर 2 युवकों ने तेजाब डाल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। तेजाब डालने से महिला के कपड़े झुलस गए। महिला का आरोप है कि बदमाश उससे उसका 2 साल का बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे थे और जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों युवकों ने तेजाब डाल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल शाम पुणे के रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पहली मंजिल पर बने कई कमरों में आग लग गई। आग की वजह से डॉर्मेट्री, रेस्टरूम और आपराधिक रिकॉर्ड ऑफिस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में गैस लीक होने की वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया।
अधिकारियों के मुताबिक इस अग्निकांड में कोई हताहत या जख्मी नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 100 साल से भी पुरानी एक इमारत में आग लगने की वजह से इमारत खाक हो गई। बीती रात 9 बजे इस 2 मंजिला इमारत में आग लगी और देखते ही देखते बड़े हिस्से में फैल गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। स्थानीय लोग और सेना के जवान भी आग बुझाने के काम में लगे रहे। कहा जा रहा है कि यह ऐतिहासिक इमारत करीब 150 साल पुरानी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा चंबा जिले के दूरदराज के क्षेत्र हिमगिरी में हुआ। बस चंबा से हिमगिरी जा रही थी। माना जा रहा है कि ड्राइवर का बस पर नियंत्रण खो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल लोगों को चंबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता में एक महिला ने अपने आईपीएस बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। रेबा रॉय नाम की महिला ने बिधाननगर पुलिस थाने में आईपीएस बेटे अनिर्बन रॉय के खिलाफ आरोप लिखवाया है। रेबा रॉय के मुताबिक बेटे अनिर्बन ने उनके घर में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ओडिशा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर्वत त्रिपाठी को 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। शुक्रवार को पर्वत त्रिपाठी को ओडिशा चिटफंड मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और अब सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें रिमांड पर लेने का आदेश दिया है। पर्वत त्रिपाठी राज्य में बाकी से विधायक हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित मकड़ा गांव में कुछ दिनों पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले और उसमें मारे गए 3 लोगों की घटना ने अब राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। जिले के परुई में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी को आगे बढ़ने से रोक दिया। पूरे इलाके में एक हफ्ते से धारा 144 लागू है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक ही दलित परिवार के 3 सदस्यों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। इस वारदात में कार्रवाई को लेकर थाने में आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 20 अक्टूबर को अहमदनगर के जवखेड़े खालसा गांव में 3 लोगों की गला रेतकर हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर कुएं में फेंक दिया गया था। दिल्ली में बुराड़ी चौकी के बाहर लोगों की भीड़ एक लड़की के साथ छेड़खानी के बाद जमा हुई है। यहाँ पर एक मनचले ने संतनगर बाजार में एक लड़की के साथ छेड़खानी की। छेड़छाड़ का शिकार लड़की किक बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी। उसने लड़के की इस हिमाकत पर उसकी पिटाई कर दी। बाद में दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन लड़की का आरोप है कि पुलिस उस पर मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रही है। पश्चिमी दिल्ली के कीर्तिनगर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसका काम था एटीएम में रुपए डालने का, लेकिन वो पूरे रुपए डालने की बजाय थोड़ी थोड़ी रकम अपने पास रख लेता था। 1 साल में उसने कंपनी को 1 करोड़ का चूना लगा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसने 25 लाख रुपए सिर्फ डिस्को, पब और बड़े बड़े होटलों में ऐशो आराम में खर्च कर दिए हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले के माधनपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों का सामना 14 फीट लंबे अजगर से हुआ। लोग दहशत में आ गए और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर सेहदा के जंगल में छोड़ दिया गया। यूपी के मथुरा में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई किसान घायल हो गए। पथराव में डिप्टी एसपी समेत कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। जम्मू की बीबीए स्टूडेंट दिव्या मनहास के सनसनीखेज मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इंटर स्टेट ड्रग माफिया के 3 शातिर बदमाशों को मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। ये माफिया पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और हर महीने करोड़ों की हेरोइन सप्लाई करता है। पुलिस का मानना है कि दिव्या ड्रग स्मगलरों के चंगुल में फंस गई थी। दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा ने नकली सोने के बदले लोन लेने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बैंक के अधिकारी भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं और अब पुलिस इसी दिशा में जांच कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 5 लोगों का आरोप है कि इन्होंने एक प्राइवेट बैंक को करीब 33 करोड़ का चूना लगाया है। ठगी के इस अनोखे तरीके में ये सभी बैंक को नकली सोना देते और फिर उसी के एवज में बैंक से मोटी रकम लेते थे। यूपी के संभल में कंभो कल की धाम में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की साईं बाबा के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर निंदा की गई। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानदास की अध्यक्षता में एक विराट धर्म सभा बुलाई गई थी, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। धर्म सभा के अध्यक्ष ज्ञानदास ने शंकराचार्य को खुली चेतावनी देते हुए ऐलान किया
कि शंकराचार्य अपनी बयानबाजी को रोक दें, वरना उनके खिलाफ एक और महासभा अयोध्या में जल्दी होगी। अपने सपनों का आशियाना न मिलने पर नोएडा में तमाम बिल्डर्स के खिलाफ खरीदारों ने जीआईपी मॉल के सामने सड़कों पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्राहकों का कहना है कि नोएडा में तमाम बिल्डर उनके साथ धोखा कर रहे हैं। खरीदारों के मुताबिक उनसे 100% पेमेंट पहले ही जमा करा लिया गया, लेकिन अभी तक उनके फ्लैट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। कटक के बाराबती स्टेडियम में पहला मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। हालांकि श्रीलंका की टीम ने इस सीरीज के लिए तैयारी नहीं की थी, मगर उसके कप्तान और कोच को भरोसा है कि खिलाड़ी अचानक मिले इस मौके पर कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। ये सीरीज वेस्टइंडीज के भारत दौरा बीच में छोड़ने की वजह से कराई जा रही है।